आदम की कहानी इस्लामी परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है और यह कुरान और हदीस में वर्णित है। यहाँ आदम की कहानी का एक संक्षिप्त विवरण है। खुदा ने धरती पर अपना खलीफा बनाने का इरादा किया और फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा, क्या आप वहां ऐसे प्राणी बनाएंगे जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तारीफ करते हैं और आपकी पवित्रता का बखान करते हैं। खुदा ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी। फिर खुदा ने आदम को सारे नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने पेश किया। खुदा ने फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, आप पाक हैं। हमने वही ज्ञान प्राप्त किया है जो आपने हमें सिखाया है। आप सब कुछ जानने वाले और हिकमत वाले हैं। फिर खुदा ने आदम से कहा, आदम, इन्हें इन चीजों के नाम बताओ। आदम ने उन्हें सारे नाम बता दिए। तब खुदा ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाश और धरती के गुप्त बातें जानता हूं, और वो भी जो तुम प्रकट करते हो और जो तुम छिपाते हो। खुदा ने सभी फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और घमंड में आकर खुदा के आदेश का उल्लंघन किया। खुदा ने इब्लीस को शैतान कहकर जन्नत से निकाल दिया। फिर आदम और हव्वा को जन्नत में बसाया गया और उनसे कहा गया कि वे वहां सभी चीजों का आनंद लें, सिवाय एक विशेष पेड़ के फल के। लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। इसके कारण खुदा ने उन्हें धरती पर भेज दिया और कहा कि वे वहां अपनी जिंदगी बिताएं और उनकी संतानें भी वहां रहेंगी। खुदा ने आदम को नबी बनाया और उन्हें मानव जाति का पहला पैगंबर घोषित किया। आदम ने अपने गुनाहों के लिए खुदा से तौबा की और खुदा ने उनकी तौबा कबूल की। आदम की संतानों ने धरती पर बस्तियां बसाईं और यहीं से इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें खुदा के आदेशों का पालन करना चाहिए और उसके प्रति हमेशा विनम्र और आभारी रहना चाहिए। नबी आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म के पहले नबी और मानव जाति के पहले व्यक्ति माने जाते हैं। इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उनमें अपनी आत्मा फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम को स्वर्ग, जन्नत में रहने के लिए भेजा गया था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी हिदायतें दीं और उन्हें हर चीज का नाम सिखाया। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हव्वा, ईव को बनाया ताकि वे उनके साथी बन सकें। दोनों को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई थी, लेकिन एक खास पेड़ का फल खाने से मना किया गया था। शैतान इब्लीस ने आदम और हव्वा को धोखा देकर उस फल को खाने के लिए प्रेरित किया, जिससे अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और धरती पर भेज दिया। यहां से मानव जाति की कहानी शुरू होती है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा धरती पर रहकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कई संतानों को जन्म दिया और मानव जाति की नींव रखी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत और सही रास्ते पर चलने की तालीम दी। उन्होंने कई वर्षों तक धरती पर जीवन जिया और फिर उनका इंतकाल हो गया। इस प्रकार आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और मानवता के लिए एक सिखावन का प्रतीक है। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें